अभी रफ़ी साहब की आवाज़ में तो आपको पता है वो सब नाभि से गाते थे रफ़ी साहब। संगीतकार जोड़ी ज़लैन जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफी ने अनेक कारजई गीतों को अपनी आवाज दी। परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेस वो जो नाभि से एक होता है ना, इसका एक वजन अलग होता है। जी जी। तो इसलिए रफ़ी साहब अभी तक लोगों को याद है, उनकी गानों की महफिल, उनका ये बिल्कुल। तो ये तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे, चाहे पास हो चाहे दूर हो मेरे जीवन की। संगीत जगत में एक चर्चा हमेशा रही कि कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने मुकेश और किशोर कुमार या अन्य गायकों को ज्यादा तरजीह दी, लेकिन हकीकत के आंकड़े कुछ और ही बयां करते हैं। पढ़े इनसे किसी का ना पाला पाला गोविंदा आला। रफी साहब ने इस जोड़ी के निर्देशन में लगभग 190 गीत गाए और इनमें अनेक कालजयी गीत हैं। प्यार आया हुस्न चला कुछ ऐसी चाल, दीवाने का पूछ न हाल, प्यार की कसम। इस संगीतकार जोड़ी के बनाए गीतों में से एक गीत का रफी साहब से खास रिश्ता था। इस गाने के बिना विदेश में उनका कोई भी लाइव कॉन्सर्ट शुरू नहीं होता था। मुझे खुशी इस बात की होती है हर वक्त कि रफ़ी जी बोलते थे कि जब भी प्रोग्राम में जाता हूँ तो बोले भैया मैं तुम्हारे गाने से स्टार्ट करता हूँ। संगीतकार जोड़ी को इस बात का गर्व था कि उन्होंने एक ऐसा गीत बनाया जो रफी साहब को बहुत पसंद था और वे विदेशों में अपने शो इसी गीत से शुरू करते थे। पर्दा खुलता है और मैं बोलता हूँ कि बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, और एक सिचुएशनल गाना बनता है क्योंकि हम परदेश जाते हैं तो वहाँ जाके ये गाना सुनते लोग तो उनको बहुत अच्छा लगता है। बड़ी दूर से आए हैं। संगीतकार आनंद जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि रफी साहब से ये बात सुनकर उन्हें बहुत खुशी हुई और इस बात का गर्व था कि उन्होंने एक ऐसा गीत बनाया जो रफी साहब को खास तौर पर पसंद था। साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म समझौता के लिए गीतकार इंदिवर ने गीत लिखे थे। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा। रफी साहब विदेशों में अपने हर लाइव शो की शुरुआत इसी से करते थे, लेकिन फिल्म में ये गाना जिस लय यानी टेम्पो में था, रफी साहब स्टेज पर उसे बदल देते थे। वे इसे बहुत धीमी और भावुक आलापना के साथ शुरू करते थे। दूर से आए। वे शब्दों के साथ इम्प्रोवाइज करते थे। जहां फिल्म में गाना सादगी भरा था, वहीं लाइव शो में रफी साहब इसे अपनी गायकी की बारीकियों से इतना भव्य बना देते थे कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता था। आनंद जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि रफी साहब जैसा अनुशासित गायक मिलना नामुमकिन है। वे कभी बिना रिहर्सल के माइक पर नहीं जाते थे। वे गाना गाने से पहले पूछते थे गाना किस पर फिल्माया जाना है, सीन की स्थिति क्या है, मुझे कितना ऊंचा लाउड गाना है और कहाँ आवाज को कोमल सॉफ्ट रखना है। शब्दों के उच्चारण और उनके पीछे छिपे दर्द या खुशी को समझने के बाद ही वे फाइनल टेक देते थे। जब भी वो गाने पे आते थे तो क्या थे कि बिना रिहर्सल के कभी उन्होंने गाना नहीं गाया था। 1-2 रिहर्सल करेंगे, उसके बाद गाने को पूरा समझने की कोशिश करेंगे कि इस गाने का मतलब क्या है, किस पे पिक्चराइज होने वाला है, क्यों होने वाला है, कितना लाउड मुझे गाना है, कितना सॉफ्ट मुझे गाना है। ये सारी बातें वो सुन के उसको समझने के बाद फिर गाना रिहर्सल करते थे। आनंद जी को गर्व था कि उन्होंने एक ऐसा गीत बनाया जिसने रफी साहब जैसे महान गायकों का दिल जीत लिया। इस गीत में भाईचारे, दोस्ती और रिश्तों को जोड़ने का एक अनूठा संदेश था। यही वजह है कि 70 के दशक से लेकर आज तक विदाई का वक्त हो या मेहमानों के स्वागत का अवसर या फिर कोई शादी ब्याह, ये गाना आज भी अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। प्यार का तोहफा लाए हैं बड़ी दूर। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस गाने की जिसे रफी साहब ने अपनी आवाज से अमर कर दिया। आपको रफी साहब का गाया हुआ कल्याण जी आनंद जी का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये अनसुना किस्सा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।